वैसे तो हमारे देश में कई सारे नगर बसे हुए हैं, लेकिन इस नगर में स्वयं श्री राम भगवान बसे हुए हैं। अयोध्या ये वो जगह है जहाँ सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि त्रिलोकों के स्वामी प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्मे थे। अयोध्या ये सिर्फ एक शहर नहीं, ये वो धरती है जहाँ हर कण में मर्यादा की महिमा गूंजती है, जहाँ हर एक श्वास में श्री रामचंद्र जी की उपस्थिति महसूस होती है। तो चलिए आज मैं आप सभी को लेके चलता हूँ उत्तर प्रदेश की वो पवित्र नगरी जिसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस नगरी का वर्णन हमें रामायण और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। भारत की 7 पवित्र पुरियों में से एक अयोध्या। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, ये हमारी आस्था, संस्कृति और मर्यादा का प्रतीक है। यहीं से हमें जीवन जीने की सीख मिलती है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के आदर्शों के रूप में। इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ अयोध्या धाम की पूरी यात्रा। शाम का समय हो रहा था, ऐसे ही मैं रैंडमली फोन चला रहा था कि तभी मेरे को दोस्त का कॉल आता है, श्री राम नगरी से बुलावा आया है। तो मैंने भी दोस्त से कहा श्री राम नगरी से बुलावा आया है तो चलना तो पड़ेगा ही। बैग वगैरह पैकिंग कर दी और हम लोग निकल पड़े छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से अयोध्या धाम की ओर। इस सफर में हम सब 11 दोस्त थे। ट्रेन में मजाक मस्ती करते हुए कब ये 31 घंटे निकल गए हम लोग को भी पता नहीं चला, और ये 31 घंटे का सफर तय करके हम लोग सीधा पहुँच गए श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर उतरते ही मन में एक ख्याल आने लगा था। वो एक सपना था, अयोध्या जाना है श्री राम लला के दर्शन के लिए। आज वो कहीं ना कहीं सच होते दिखाई दे रहा था। जैसे ही अयोध्या रेलवे स्टेशन के अंदर एंटर किए और ये रेलवे स्टेशन देखा तो भाई हम लोग की आंखें तो दंग रह गई। ये रेलवे स्टेशन है या कोई एयरपोर्ट पता नहीं चल रहा था। और ये रहा अपने अयोध्या रेलवे स्टेशन का अंदर का व्यू। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था एयरपोर्ट है या फिर कोई रेलवे स्टेशन, थोड़ा भी अंदाजा नहीं लग रहा था। तो हम लोगों ने भी जल्दी जल्दी अयोध्या रेलवे स्टेशन से एग्जिट कर दिया और निकल पड़े शेयरिंग ऑटो ढूंढने के लिए। तो ये देखो बाहर से ऐसा कुछ लग रहा था रेलवे स्टेशन, जो कि राम मंदिर से इंस्पायर होकर ही ये रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो रेलवे स्टेशन के बाहर से 10 रुपीज पर पर्सन वाला शेयरिंग ऑटो करके हम लोग निकल पड़े अपने होटल की ओर। शेयरिंग ऑटो वाले ने हमें अपने होटल तक पहुंचाया। जल्दी से हम लोगों ने चेक इन किया और जितना हो सके उतनी जल्दी फ्रेश होके सीधा निकल गए हम लोग दर्शन के लिए। फ्रेश होके सबसे पहले हम लोग निकल जाते हैं हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए। तो हनुमानगढ़ी के मंदिर के पास पहुंचते ही हमें यह बाबा जी मिलते हैं, जो दर्शन के लिए आने वाले सभी भक्तों के कपाल पर तिलक लगा रहे थे। तो हम सभी ने भी सोच लिया कि चलिए हम लोग भी तिलक लगवा लेते हैं, और हम सभी ने एक एक कर महाराज जी के हाथों से तिलक भी लगवा लिए। तिलक लगवाने के बाद महाराज जी ने क्या कहा चलिए आप लोग भी सुनिए। करना है तो सीढ़ी पर पैर रखिएगा तो बढ़िएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। तो क्या होगा, अंदर मनोकामना कोई पूरा होता है। हाँ। अच्छी सीढ़ी पर पैर रखिएगा तो, लेकिन मौन में हाँ, मन में हाँ। और हमारे राम जी राम लाला ने हनुमान जी को अयोध्या के राजा बना के गए कि जाओ तुम अयोध्या में राज करना, ठीक है। तब से मृत्यु लोक में हनुमान जी यहाँ के राजा रहते हैं और जगत में हर जगह पूजे जाते हैं। ठीक है। जय श्री राम।
प्रसाद देंगे आप लोग ना। हाँ। यहाँ से पूर्ण प्रसाद हाँ। देंगे, वही चप्पल जूता निकाल के रखिएगा, है ना? ऐसे इधर मत रखिएगा। और हनुमान जी को चढ़ता है केवल एक पाव लड्डू चढ़ता है और 40 पैसे में फूल लगता है। हाँ बाकी बस और कुछ नहीं। ठीक है, ठीक ठीक है ना? है। यहाँ से हम लोगों ने हार वगैरह ले लिए है और अभी दर्शन के लिए जाएंगे आगे अपने हनुमानगढ़ी मंदिर यह एक ऊंचे टीले पर बना मंदिर है जहां पहुंचने के लिए करीब 80 सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ती है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को अयोध्या के रक्षक के रूप में समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि की रक्षा का दायित्व स्वयं हनुमान जी ने संभाला था और यही कारण है कि हनुमानगढ़ी का सबसे पहले दर्शन योग्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अयोध्या आए तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन लेना चाहिए और उसके बाद में बाकी मंदिरों के। जब श्री राम जी गुप्तार घाट पर जल समाधि लेने जा रहे थे तब प्रभु श्री राम जी हनुमान जी को आदेश देते हैं कि आप इसी जगह पर यानी कि हनुमानगढ़ी में ही विराजित हो जाइए और पूरे अयोध्या की रक्षा करिए। और मंदिर के आजू बाजू में काफी सारे लोग आपको वसुंधरा कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए दिख जाएंगे। इतनी सारी भीड़ होने के बावजूद भी दर्शन हमें काफी बढ़िया मिले। हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन लेने के बाद हम लोग सीधा निकल जाते हैं श्री रामलला के दर्शन के लिए राम मंदिर की ओर। तो अभी जस्ट हम मंदिर के मुख्य द्वार के अंदर आ चुके हैं। अभी मुख्य द्वार पर तो भीड़ दिखाई दे रही है लेकिन आगे जाकर ही हमको पता चलेगा। अभी श्री रामलला के दर्शन तो नहीं हुए हैं, काफी टाइम है दर्शन होने में, लेकिन इधर से ही पता चल रहा था कि जो एक सपना था कि श्री रामलला के दर्शन करने हैं वो आज कुछ ही समय में हम लोग का पूरा होने वाला था। इस वक्त हम लोग काफी मंदिर के पास पहुंच चुके थे। यहाँ से हम लोग को मंदिर का ध्वज दिखाई दे रहा था। जैसे जैसे अभी मंदिर करीब आ रहा था वैसे ही दिल की धड़कन तेज हुई जा रही थी। तो मंदिर के थोड़े पास जाने के बाद हम लोग को पता चलता है कि मंदिर के अंदर कौन सी भी इलेक्ट्रॉनिक वस्तु लेके जाना मना है। तो हम लोग भी जल्दी जल्दी अपना इलेक्ट्रॉनिक सामान यानी कि मोबाइल वगैरह सब लॉकर में जमा करवा देते हैं। और मेन बात यहाँ पे लॉकर जो है निःशुल्क होते हैं और इस लॉकर के आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। जैसे ही आखिरी सिक्योरिटी चेक किया और अंदर घुसे तो पूरा मंदिर हम लोग को दिखाई देने लगा था। अंदर आते ही एक पल के लिए लगा था कि मैं सपना देख रहा हूँ, लेकिन यह एक हकीकत थी। जैसे लग रहा था कि कहीं मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। और जैसा ही मेरा मंदिर के अंदर प्रवेश हुआ वह श्री रामलला जी की मूर्ति सामने दिखाई देने लगी तो दिल की धड़कनें तेज हो गई। आजू बाजू का आवाज कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, सिर्फ मेरे दिल की धड़कन वो मेरे को सुनाई दे रही थी। जो एक सपना था वो फाइनली सच हो गया था। मंदिर के अंदर आते ही वो आने वाली पॉजिटिव एनर्जी मन को शांत किए जा रही थी। जो सिर्फ मैंने सोचा था कि कभी ना कभी दर्शन लूंगा वो आज फाइनली सच हो गया था। श्री रामलला जी का इतना बड़ा मंदिर, उसकी दीवारें कुछ न कुछ कह रही थी। बाहर से दिखता हुआ वह मंदिर पूरा पॉजिटिव वाइब दे रहा था। इतनी भीड़ होने के बावजूद भी हमें आधा घंटा नहीं लगा दर्शन लेने के लिए। दर्शन होने के बाद 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ पर ही स्पेंड किया और उसके बाद मंदिर के बाहर निकलते ही हम लोगों को प्रसाद भी मिल गया। हमें बाहर जाकर पता चलता है कि डेली यहाँ पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया जाता है। तो हम लोगों ने वहाँ पर से महाप्रसाद का भी लाभ लिया और निकल गए होटल की ओर। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आपके भाई के पेज को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाते जाते कमेंट में बता के जाना कि आप कभी आ रहे हो अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन के लिए। तो आज के लिए इतना ही था और जाते जाते हमारे साथ आप लोग भी कहिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय।